दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी है और आपको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो समझ लेना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास आगे बढ़ने का हर एक मौका हाथ से पीछे छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नाम के आधार पर तुम्हारा पुतला बनाकर तुम पर ऐसी तंत्र क्रिया होने वाली है जिससे बाहर निकलने में, खुद को फिर से संभालने में और अपना घर, कारोबार, व्यापार, नौकरी जमाने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना, और अब वे हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। आज से नहीं बल्कि कई सालों से उन्होंने मौके की तलाश की है, लेकिन अब उन्हें वो मौका मिलने वाला है, इसलिए तुम बेहद ही सावधान रहना। गुरुजी आज के वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा पूरा समय सुरक्षित हो जाएगा और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं कितने बड़े खतरे में फंसने वाला था, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा हर एक राज, हर एक गुप्त बात, तुम्हारी हर एक कमजोरी जान ली है और अब ये उसी को आधार बनाकर तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस गद्दार का नाम क्या है, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है, और आखिर तुमने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपसे दुश्मनी बढ़ गई है। तुम्हारी किन खूबियों की वजह से, तुम्हारी किस काबिलियत की वजह से ये लोग तुमसे नाराज होते हैं और क्यों ये तुमसे इतना जलते हैं। तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है गुरुजी, वो सब भी तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम भी वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक एक बात अच्छी तरह से जान पाओगे। सबसे पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आज उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए, जिंदगी में समय अब पहले जैसा नहीं रहा। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, आस पड़ोसी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे, भाई भाई में प्रेम होता था और परिवार भी एकजुट होकर साथ रहता था। लेकिन आज के दौर में सब लोग परिवार से बंटवारा ले चुके हैं। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में भाई भाई के घर आना बंद कर देता है। यहां तक कि अब दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रही। दोस्त भी केवल एक दूसरे का मतलब देखते हैं। रिश्ते भी पहले 7 जन्मों को हुआ करते थे, लेकिन आजकल शादियां भी 1 साल 2 साल इससे ज्यादा नहीं टिकती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के मन में कपट आ गया है, लोगों के मन में छला गया है। उनकी कामना है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े और अमीर आदमी हो और बाकी सब उनसे नीचे हो, और जब कोई उनसे आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, अपने दम पर कुछ करके दिखाता है तो उन्हें बड़ा बुरा लगने लगता है। तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की, कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो, या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो, तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलब प्ररता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं, तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो
कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाली की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे। क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है। और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं।
और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर, तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है? हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है? पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा? आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी, आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है, क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, या फिर किसी सुअर या सियार का बाल।
इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये 3 लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संभावना पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल आपकी जो वाणी है वह धीरे धीरे कठोर हो रही है, लेकिन आपका दिल धीरे धीरे मोम से भी कमजोर हो रहा है। मोम जैसा ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोई आपको थोड़ा में बोल देता है तो आपको बहुत गंभीर भावुकता में आप आ जाते हैं, आपको बहुत बेकार लगने लगता है। साथ ही अक्सर आपके साथ वाहन की छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? आपको अच्छे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहा है वह धोखा देकर जा रहा है। घर के लोग भी अक्सर आपको कम आ रहे हैं। दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि राहु आपका खराब है, और आज रात 11 बजे से बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको मिलेंगे और यह सारी चीजें बदलने वाली है। जी हाँ, ये सारी चीजें बदलेगी। हर क्षेत्र में अब आपको एक नया जीवन देखने को मिलेगा। आइए उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि आपके राहों को एकदम से मजबूत करेगा। आज रात 11 बजे से दोस्तों सितारों का महा अब बदलाव देखने को मिलेगा। कई सारे ग्रह दोस्तों अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि हो या फिर बुध हो या फिर मंगल हो, सभी एक दूसरे की राशि परिवर्तित कर रहे हैं।
ऐसे में दोस्तों, अंदर से आपके बहुत आत्मविश्वास होगा। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास और ज्यादा होगा कि मैं हर चीज कर सकता हूं, यह मेरे लिए संभव है। आप अपने जिम्मेदारियों का धीरे धीरे निभाने वाले हैं। लेकिन एक बार रात का ध्यान रखना, इन दिनों आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। घर परिवार की हो या बाहर की हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ेगी और यह सारी जिम्मेदारियां आपको दोस्तों अपने आप से दूर ले जाएगी। आप दोस्तों केवल इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहोगे और आप अपने दोस्तों धन दौलत कमाने में, अपने व्यापार और नौकरी में ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाओगे। तो कृपया करके जो निभाना जरूरी हो केवल वही निभाइएगा। जितना हो सके काम अगर टालना चाहते हो तो टाल दीजिएगा, दूसरों के ऊपर छोड़ दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, किसी की लुभावनी बातों में इन दिनों बिल्कुल भी मत आना। जी हां, अगर कोई मीठी मीठी बात आपसे कर रहा है या कोई आपसे कह रहा है कि तू यह कार्य कर या तू मेरे साथ चल, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, कोई बड़े बड़े वादे आपसे कर रहा है, कोई आपको लुभा रहा है, कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करके अपने फेवर में लेना चाहता है, तो उसकी बातों में मत आना। वो ऐसी बातें करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे, आप उसके चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन आना मत, वरना सारे कार्यों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वह आपके साथ एक ऐसा छल कपट करेगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल दिमाग सब तरफ से नुकसान, पैसों से भी नुकसान, अपनी भावनाओं से भी नुकसान। अगर आप अपने विवेक से हर परिस्थिति को सामान्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने दिमाग का संतुलन मत खोने देना। आपके घर परिवार में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने वाला है। छोटी बातों में आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। आपका हर काम बनने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो और वो चीज भी समय पर नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरा हर काम इतना लेट क्यों हो रहा है। और इसी के चलते आपको बहुत ज्यादा दोस्तों तनाव होगा, बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे और हो सकता है यही चीज आपको अपने अपनों से भी दूर कर दे। तो कृपया करके थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर विवेक रखकर आगे चलेंगे। इन दिनों तो काफी अच्छा रहेगा। बस मात्र 4 से 5 दिनों की यह जंग रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने व्यापार व्यवसाय में समय देंगे, उतना ही आपको आने वाले समय में बड़ी तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते, आप अपनी आने वाली पुश्तों को भी एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा है। दोस्तों, आप जो करना चाहे इस समय कर सकते हैं। जितना कमाना चाहे, जितना नाम कमाना चाहते, धन कमाना चाहते, साम्राज्य खड़ा करना चाहते, सब कुछ इस समय के अंतराल में हो सकता है। यह समय दोस्तों गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। यह बात ध्यान रख लेना। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में आएंगे, आपको दोस्तों हर तरफ से उलझा के रख देंगे। चाहे दोस्तों या रिश्तेदार दोस्तों आपका ध्यान भंग करना चाहेंगे, आपको अपने मार्ग से हटाना चाहेंगे। यह सब क्यों होगा? किसी की दुश्मनी नहीं, बल्कि आप खुद के लिए ही खुद मुसीबतें खड़े करेंगे। आप खुद किसी गलत आदत में फंसेंगे, आप खुद किसी गलत व्यक्ति के चक्रव्यूह में आएंगे, जिससे आपका आने वाला भविष्य पर भी फैक्ट पड़ेगा और आपके व्यापार नौकरी सब जगह से आपका कंसंट्रेटेड, आपका ध्यान हटेगा। आपको मैं बता दूं, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपने रोजाना दैनिक जीवन में भी उलझ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जब राहुल कुछ देता है तो दिमाग इधर उधर भंग होता ही है। इसलिए आपको रोजाना हनुमान जी के समक्ष एक चमेली का दीपक लगाना है, जिससे जो राहु आपको भटकाएगा उससे आप भटकोगे नहीं। यह जोगी, ये जो छोटी मोटी परेशानियों से आप भटकोगे, अपने जीवन में उससे आप बचे रहोगे, तो यह कार्य जरूर करिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आप अपने व्यवहार को बढ़ाएंगे, उतना ही दोस्तों आपको फायदा होगा। जितने आप लोगों से दोस्ती यारी संबंध बनाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है।
लेकिन ध्यान रहे, केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है। नए नए रिश्ते केवल दिमाग से बनाना है, और कहीं थोड़ा बहुत दिल लगा लिया तो लगा लिया, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना कोई धोखा दे जाएगा और ना आपको पता कभी नहीं चलेगा। इसलिए नए लोगों से मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, नए लोगों से संबंध बनाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर एक व्यक्ति को परखना आपको आना चाहिए, क्योंकि धोखा भी वही लोग आपको देंगे एक समय पर। साथ ही आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इन दिनों तेज गति और बदलाव से भरे यह दिन है। घर में भी मेहमानों के कुछ आगमन हो सकते हैं, वातावरण में उत्साह आएगा। दोस्तों, अगर कोई बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूर उसकी सलाह पर विचार करना। मैं यह नहीं कहता कि आप हर किसी की आप सलाह मान लें, बिना सोचे समझे पहले उसकी सलाह सुन लें, थोड़ा विचार जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन दिनों योग ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा है वो आपको एक ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों बदल जाएगी, जिंदगी का एक एक हिस्सा बदल जाएगा। नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ है तो उसकी वापसी भी हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। भविष्य से संबंधित योजनाएं पर ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छा रहे। और आपको मैं बता दूं, किसी प्रियजन की कड़वी बात सुनकर आपका जो मन है वह थोड़ा सा आहत रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके दिल को दुखा सकता है। दोस्तों, जिसकी वजह से आप कई सारे कामों को टालने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे, बेकार की बातों पर इन दिनों जोड़ मत दीजिएगा। प्यार, मोहब्बत, इन सबको भूलकर केवल अपना ध्यान अपने जीवन को बदलने पर, अपने काम, अपने धंधों, अपने आने वाले लक्ष्यों पर ध्यान दीजिएगा। अपने दिल को थोड़े दिन आराम करने दें। देखिए, जब जब जीवन में आपके कुछ होता है ना, भटकाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई आपका जीवन साथी आपको भटका देगा। कभी जीवन साथी से लड़ाई हो जाएगी तो कभी परिवार में कोई लड़ाई करेगा, कभी किसी और से लड़ाई हो जाएगी तो कभी कहीं और दिमाग आपका चले जाएगा, नशे में चला जाएगा, यारी दोस्ती आपको भटका देगी। लेकिन इन दिनों भटकना नहीं है, क्योंकि मिल तो आपको सब कुछ जाएगा, लेकिन भटक जाओगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भटकना नहीं है। दोस्तों, कहते हैं वक्त सबका आता है, लेकिन किसी किसी का वक्त आने से पहले ही उसे तोड़ देता है, और यह सब आपके साथ ही होता है। दोस्तों, आप कई समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा, लेकिन भगवान भी, ग्रह सितारे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन टूटना नहीं है। दोस्तों, यह समय दोस्तों आपको भले ही तोड़ रहा है, लेकिन वह सब कुछ देकर देकर जाएगा। चिंता मत करिएगा। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, किस्मत बस कुछ का साथ देती है, और वह किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, वही किस्मत अब आपको साथ देंगे। दोस्तों, पीठ पीछे आपके कई सारी बातें चल रही हैं, वो अब आपके सामने आएगी। दोस्तों, जी हाँ, आपके पीठ पीछे कई सालों से कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चाले कई लोग पीठ पीछे चल रहे हैं, वह आपके सामने आएगी। कभी आप दोस्तों जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया करते थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, जी हां, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। जिन लोगों के ऊपर आप आंख कर भरोसा कर रहे थे, अब वही तुम्हारी आंखें खोलेंगे। लेकिन याद रखना, गिरकर उठने वाले की चाल सबसे खतरनाक होती है। और गिरकर दोस्तों आप उठोगे, और अब आपका उठने का समय आ चुका है। और दोस्तों, ऐसा समय आपका आने वाला है जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। होता है ना, कभी कभी हम जो सोचते हैं उससे कई हजार गुना हमें मिल जाता है, और हमारी कल्पनाओं में इतनी शक्ति भी नहीं कि वहां तक सोच पाए, फिर भी हमें उतना मिल जाता है। तो अब वह सब कुछ आपके साथ होगा। पैसा तो आने वाला है, खूब आने वाला है, लेकिन दोस्तों शांति जो है वह आपको मिल नहीं पा रही है। कुल मिलाकर शांति ही आपको नहीं मिलती है। किसी अपने की बात दोस्तों तुम्हारे अंदर चुप जाएगी, इतनी कि रातों की नींद भी उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, कोई आपका जीवन साथी हो या फिर कोई आपका अपना हो, कोई ऐसी बात आपको बोल देगा, कोई ऐसी चीज आपके साथ कर जाएगा जिससे रातों की नींद तक उड़ जाएगी। दोस्तों, तुम खुद को समझदार समझते हो, परंतु इस बार तुम्हारा दिल तुम्हें मूर्ख बना देगा, और हमेशा से मूर्ख तुम्हारा दिल ही तुम्हें बनाता आया है। बाकी किसी की कोई मजाल नहीं है। तुम अगर किसी से परेशान सबसे ज्यादा हो तो वही तुम्हारा दिल। दोस्तों, वही तुम्हें हर बार दोस्तों धोखा देता आया है। दोस्तों, इन दिनों कुछ उलझने तो आ रही हैं,
जैसे कि जो काम आपको आसान लगेगा वही काम दोस्तों अचानक रुकने लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, इसको तो मैं बाद में भी देख सकता हूं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। लेकिन वही चीज इतनी खतरनाक रूप ले लेगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। राय का पहाड़ हो जाता है ना, ठीक वैसा ही आपके साथ हो सकता है। देखिए, एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा जिसे आप दोस्तों सामान्य मानते हैं, अगर वह काट जाए तो आपको लगे कि कुछ नहीं होगा, ये तो वो केवल सामान्य कीड़ा है, लेकिन वो एक ऐसा जहर आपके अंदर छोड़ सकता है कि आप कई दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें, यह केवल उदाहरण था, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती जिसको आप कुछ मानते ही नहीं हैं, वह चीजें विकराल रूप ले सकती हैं। दोस्तों, सुबह सुबह सवेरे सवेरे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जो राहु और मंगल की चाल है वह सबसे ज्यादा सुबह सुबह आपको परेशान कर सकती है। सुबह की 6 बजे से 10 बजे तक का यह जो समय होगा, करीब आने वाले 7 दिनों तक आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। इसलिए इस समय में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। अब अगली घटना की ओर बढ़े, ध्यान से सुनिए। एक आदमी था जो रोजाना मंदिर जाता था, बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था और हर बार दान पेटी में कम से कम 100 रुपए डालता था, ताकि लोग उसे भक्त कहें, ताकि लोग उसकी वाहवाही करें, उसके आसपास के लोग उसे पूजें। पर वही आदमी अपने बूढ़े पिता को घर के बाहर बैठा छोड़ देता, क्योंकि बूढ़े दिखते अच्छे नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता इस तरह से रहते थे जिससे उसको लगता था कि मेरे पिता से ये समाज मुझे कमजोर आंकेगा, यह समाज मुझे गरीब कहेगा। इसलिए वह उसके पिता से दूर रहता था और अक्सर उसके पिता को घर में बंद रखता था और उनसे ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान को तेरे पैसों से ज्यादा तेरे कर्मों की गंध आती है। वह चुप रहा, लेकिन अगले दिन मंदिर गया ही नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ने पहली बार आईना देखा था। फिर अगले दिन जब वह वापस से मंदिर आ रहा था, तो मंदिर आते आते उसका पैर फिसला और वह अपने घर के बाहर ही जो गड्ढा था उसमें जाकर गिर गया, नाले के खड्डे में जाकर गिर गया। वह भगवान से पुकार लगाता रहा कि भगवान आएंगे मुझे बचाने, क्योंकि मैं उनकी दान पेटी में रोजाना 100 रुपए डालता था। भगवान मुझे आएंगे बचाने। लेकिन भगवान तो आए नहीं। थोड़ी सी देर के बाद उनको एक हाथ दिखा। उसने वह हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ ने उसको अंदर से बाहर खींच लिया। जैसे बाहर आकर देखा तो वह तो उसके पिता थे, जो बूढ़े थे, जो गरीब दिखते थे, जो उसके स्टेटस को मैच नहीं करते थे। तो देखिए दोस्तों, जब इमरजेंसी होती है, जब ऐसा समय आता है जब हमें अपनों की जरूरत होती है, तो कभी कभी भगवान नहीं आ पाते, लेकिन वह किसी अपने के रूप में आ जाते हैं, किसी हमारे पिता के रूप में, हमारी माँ के रूप में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, सबसे पहले देवता आपके माता पिता हैं, तो उन्हें खुश रखिए, क्योंकि भगवान आए ना आए, आपके माता पिता आएंगे। आपके माता पिता की दुआएं पहले काम आएंगी। भगवान आए ना आए, इस बात का ध्यान रखना। अगर वही दुखी, तो भगवान भी नहीं आने वाले हैं। दूसरी बड़ी भयानक घटना, रिश्तों में दरार। अब उस दूसरी बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज ऐसी बातें, ऐसी घटनाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आने वाले आपके कम से कम 8 से 10 साल का भविष्य लिखेगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिए। खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन आने वाला जो समय है, आपको किसी भी चीज में ज्यादा भागना नहीं है। जी हां दोस्तों, ना ही ज्यादा किसी काम को करने के लिए दिन रात एक करनी है। किसी चीज को पाने के लिए दोस्तों, आपको अपने खुद के परिवार को त्यागना नहीं है। देखिए, कई लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए अपने आप को भी भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह समय दोस्तों बहुत नाजुक चल रहा है। इसलिए सबसे पहले अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखिए, एक लड़का रोज कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात भाग रहा था।
बीवी बच्चे परिवार बस तस्वीरों में मुस्कुराते थे, हकीकत में नहीं, क्योंकि असलियत में तो समय ही नहीं दे पा रहा था वो उन्हें। एक दिन ऑफिस में वो गिर पड़ा, हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा बस अब वक्त कम है। तब वो बोला मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूं भगवान के पास? और आखिर डॉक्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बस अब वक्त कम है? तो देखिए, भगवान और डॉक्टर ने भी कहा कि वक्त सोने की घड़ी से नहीं, सजग मन और सच्चे रिश्तों से चलता है। कलयुग में इंसान सब कुछ खरीद लेता है, बस सुकून नहीं खरीद पाता। जी हां, जब मौत कगार पर खड़ी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मुझे और जीना है, अभी तो मुझे परिवार के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। लेकिन उसने क्या किया? हमेशा बस केवल पैसा 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 ही करता रहा, और जब हार्ट अटैक आया तब डॉक्टर ने कह दिया कि वक्त नहीं है, तो उसे लगा कि मुझे तो अभी और जीना था, अभी तो और वक्त था मेरे पास। तो सबसे पहले अपने अपनों की कदर करो, क्योंकि यह जो समय चल रहा है दोस्तों, रिश्तों में दरार आने वाली है। जी हां, अब आपको अपने अपनों से दूर होना पड़ जाएगा, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, लेकिन कोई किसी के दिल में नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। मुस्कान भी नकली होगी और बातों में भी छल होगा, और तब लोग कहेंगे सब ठीक है, लेकिन भीतर सब कुछ बिखर चुका होगा। ऐसा कुछ अब आपके साथ होने वाला है, लेकिन परिवार को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में परिवार से दूर जाते जा रहे हो, लेकिन परिवार में यह जो दूरी है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों, इन दिनों आप जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का था। कुछ चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन नजरों में उनके सच्चाई भी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी बड़ी भयानक घटना, अकेलापन और भ्रम। साथ ही अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ें तो दोस्तों, घर में लोग साथ बैठेंगे पर कोई बात नहीं करेगा, दिल सभी का भारी रहेगा, लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे। जी हां दोस्तों, इन दिनों ऐसा एहसास होगा कि आपका कोई अपना आपसे प्यार नहीं करता है। आपकी पत्नी, आपका पति अब आपसे प्रेम नहीं करता है। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको बता दूं, यह केवल और केवल आपके सितारों के कारण होगा। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि सितारे आपके ऊपर भारी रहेंगे। जब सितारे भारी होते हैं ना, तब ऐसा ही लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरी बातों को कोई तूल नहीं देता है, मेरी भावनाओं को कोई जान नहीं रहा है, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यह सब केवल सितारों का भ्रम है। इसलिए इस समय को जितना हो सके टालिए, हर चीज टालिए। लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, इन दिनों धन तो बहुत आने वाला है। जी हां, कहीं से अचानक से भी आपको कोई संपत्ति में हक मिल सकता है, कहीं से कोई धन आपको आ सकता है। व्यापार, नौकरी, हर जगह से धन दौलत की तो भरमार आ रही है। किसी को पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों, आपका जो मन है वह इस समय खाली रहेगा, क्योंकि यह सितारों का जो साया है, मंगल का जो साया है, वह पहले से ही आपको हर चीज में उदास करेगा। तुम देखोगे कि खुश दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको चैन नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं आएगी। इन दिनों अगर आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों खास करके यही समस्या आपके पास ज्यादा आने वाली है। वही दोस्तों, इन दिनों आपकी जो वाणी है वो भी खराब होगी। आप थोड़े चिड़चिड़े ज्यादा बन जाओगे, जिसके कारण आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे, आप कुछ ऐसी मुंह से चीजें निकालेंगे जिससे आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। उनको किसी बात का बुरा लग सकता है, आपके मुंह से कड़वे वचन निकल सकते हैं। दोस्तों, बुरी बातें निकल सकती हैं, जिससे दोस्ती यारी सब दूर हो जाएगी। रिश्ते नाते परिवार के सब आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने कड़वे शब्दों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना अगर रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो दोस्तों फिर वापस से वह सारी चीजें सही नहीं होंगी। दोस्तों, साथ ही कभी जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, कभी जिनके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, वही तुम्हें अब हर हाल में दोस्तों छोड़कर जाएंगे।
वही तुम्हें अब बुरा ठहराएंगे किसी बात को लेकर, और तुम सोचते रह जाओगे, क्या वाकई मेरा दोष था? क्या वाकई ये सब कुछ मैंने किया? तुमको ऐसा लगेगा कि एक समय पर तो मैंने इसके लिए सब कुछ किया, और एक समय पर तो यह मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। होता है ना, कभी कभी दोस्तों, किसी के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति हमें गलत ठहरा देता है, वही व्यक्ति हमें बुरा भला बोल देता है। अब ऐसा ही आपके साथ होगा दोस्तों। छठी बड़ी भयानक घटना, परीक्षा और रुकावटें। बस ध्यान रखिएगा, इन दिनों भगवान परीक्षा खूब ले रहे हैं दोस्तों। आपकी खूब परीक्षा का समय है दोस्तों। कई लोग आपके जीवन में अजीब अजीब सी रुकावट डालेंगे दोस्तों। जी हां, आपके जीवन में कई लोग रुकावट डाल भी सकते हैं, और कई रुकावट ऑटोमेटिक आएंगी। आपके काम भी अटकेंगे, योजनाएं भी बिगड़ेंगी, और मन भी आपका टूटेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम, क्यों नहीं हो रहा है, बार बार असफल होंगे। लेकिन यह कोई दंड नहीं है दोस्तों, यह कोई बुरी बात नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। जो धैर्य रखेगा वह अगले चरण में चला जाएगा, और जो धैर्य नहीं रखेगा वह फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए धैर्य रखना, हार मत मानना, क्योंकि जो भगवान चुप हैं वो सजा नहीं बल्कि परख रहे हैं दोस्तों। बस इतना ध्यान रख लेना। और सितारों का भी समय ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कई लोग झूठ बोलकर, कई लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, कई लोग मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं। जी हां, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। लोगों के बातों में आसानी से मत आइएगा, लोगों के मुंह के भाव आसानी से मत जज करिएगा, वरना कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर, दुख भरे आंसू दिखाकर आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इन दिनों दोस्त, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बड़ी चीज, जो असली बड़ी भयानक घटना होगी आपके लिए। इन दिनों बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर किसी का के पास फोन आता है और वह कहता है कि तू यहां पर आ जा, तो आपको जाना नहीं है, थोड़ा समय रुकिए, फिर चाहिए जाइए। कोई कहता है तुरंत ये काम कर दे, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा समय रुकना, थोड़ा विचार करना, उसके बाद ही हर कार्य को अंजाम देना। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करनी है, कहीं भी जल्दीबाजी में नहीं जाना है, वाहन का उपयोग जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगेगा कि मुझे तो अभी के अभी ये सब चीजों का फैसला करना है, लेकिन ध्यान रहे, उस समय आपको रुकना है। भले स्थिति कुछ भी कहे दोस्तों, आपको हिलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने काम करते रहना है, लेकिन समय धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना। कोई कहता है तुरंत चल, तो चल नहीं देना है। कोई कहे कि तुरंत यह कार्य कर, तो करना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुंह की खाओगे आप, वरना आपके साथ एक ऐसा अनर्थ होगा जिसका आने वाले दोस्तों 7 जन्मों तक भुगतान आपको करना पड़ सकता है, जिसका पूरे परिवार पर इफेक्ट डलेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका, अगर यह सब कोई आपके ऊपर पहले से करवा रहा है तो आपको और ज्यादा सावधान होना है। दिवाली के बाद ये सारी चीजें और मजबूत हो जाती हैं, इसलिए इन चीजों का और विशेष ध्यान रखिए। अगर तंत्र मंत्रों से पहले से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने घर में भी हनुमान चालीसा, जालसा का पाठ करें। गंगा जल का छिड़काव रो लगाइए। कपूर का, लौंग का धुआं करिए। अच्छे से घर में सफाई रखिए और हनुमान जी की भक्ति करते रहें, तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताना, मैं बैठा हूं वैसे आपके लिए हर समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। तुलना से बचें और कर्म सुधारें। लेकिन दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। लोग अपने कर्म से ज्यादा दूसरों की किस्मत गिनते हैं आजकल, परंतु हम यह कहते हैं कि ग्रहों से नहीं, नजर से ज्यादा नुकसान होता है। दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो दोस्तों। जी हां, दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो जलन है, जो ईर्ष्या का धुआं है, वह सबसे पहले अपना ही दिल जलाता है दोस्तों। हर किसी की घड़ी का वक्त अलग होता है। किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है,
जी हाँ, किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है, यानी कि दोस्तों, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो हो सकता है उस समय तुम्हारे पड़ोसी का अच्छा समय शुरू हो जाए, और जब तुम्हारे पड़ोसी का बुरा समय हो सकता है उस समय तुम्हारा अच्छा समय चल जाए। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी तरक्की देखकर जलो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। तुलना मत करो दोस्तों कि पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, भाई के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। सबकी घड़ी अलग है दोस्तों, ये जो घड़ी है ना, सबकी अलग है। भले समय एक दिखा रही है, लेकिन जो किस्मत की घड़ी है वह सबकी अलग है। कभी क्या किसको तो कभी क्या किसको, कभी आपके जीवन में ज्यादा दुख होंगे तो कभी उसके जीवन में ज्यादा दुख होंगे। इसलिए ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, आपके जो कर्म हैं वह अक्सर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपको पूरे 10 कर्म बताऊंगा कि कैसे कर्म बिगड़ते हैं। देखिए, पहली चीज है, दूसरों से कपड़े मांगकर पहनने से ना हमारे कर्म बिगड़ते हैं। साथ ही अपने नाखून बार बार चबाने से भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं दोस्तों। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से हमारा भाग्य खराब होता है। और चौथा, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से भी हमारा किस्मत हमसे रूठ जाता है। पांचवी चीज दोस्तों, जो भोजन करते हैं और उसके बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वह अपना नसीब भी धो लेते हैं, इसलिए यह कार्य नहीं करना। छठी चीज ध्यान से सुनिए। छठी चीज है दोस्तों, बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाना। जी हाँ दोस्तों, बिना स्नान करे कभी भी कोई तिलक नहीं लगाना, न ही चंदन का, न ही कुमकुम का, वरना भाग्य खत्म। और अगला है दोस्तों, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि आप किसी नाई के यहां गए हो बाल कटवाने, वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आई है। वहां कई लोगों ने बाल कटवा रखे हैं, वहां नकारात्मकता बहुत होती है। वहां आए और फिर आपने स्नान नहीं किया बहुत देर तक, यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए बाल कटवाने के तुरंत बाद आकर स्नान करना चाहिए।